Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read a poem. It is chapter number 7, Report of an Adjust Case. I will explain it in Hindi. First we should read about the poet. Let's start the चैप्टर। विलियम कॉपर के द्वारा ये रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस का मतलब होता है एक उलझा हुआ केस, एक अजीब सा केस जो जज के सामने आया था। विलियम कॉपर 1731 टू 1800। विलियम कॉपर का जो जन्म और मरण जो हुआ वो मतलब उनका जीवन जो था वो 1731 से 1800 के बीच में रहा था। वाज ए पोएट, जो एक कवि थे। हु क्वालिफाइड एज ए लॉयर, और एक वकील भी थे। हिज लीगल करियर वाज इंटरप्ट बाय एन अटैक ऑफ मैडनेस, और उनका जो कानूनी करियर जो था, कानूनी जो जीवन था वो बाधित हो गया था उनके एक पागलपन की वजह से। उनके मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से वो पागल हो गए थे। व्हेन ही रिकवर्ड हिज मेंटल हेल्थ, जब उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को रिकवर कर लिया, सही हो गए, ही रिटायर्ड टू द कंट्री, वो उस कंट्री को छोड़कर चले गए। और कहाँ गए? वेयर ही लिव्ड ए क्वाइट लाइफ, जहाँ पर वो एक अच्छा जीवन जी सके, पूर्ण रूप से अच्छा जीवन जी सके। ही रोड द फेमस हाइमन्स, उन्होंने भजन लिखे, प्रसिद्ध भजन लिखे। हार्क माई सोल, इट इज़ लॉर्ड एंड गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे। हिज एडमायरेबल लेटर्स शोज ही जेंटल एंड ह्यूमन पर्सनैलिटी, उनके जो प्रशंसनीय पत्र जो है वो बताते हैं उनकी सभ्यता और उनके मानवीय व्यक्तित्व को। ही रोट पोएट्री इन ए सिंपल एंड जेंटल लैंग्वेज, या जेंटल स्टाइल। उन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी हैं वो बिल्कुल साधारण और एक सभ्यता वाली शैली में लिखी हुई है। इन दिस पोएम, इस कविता में कॉपर हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम। इस कविता में विलियम कॉपर ने जो भाषा उपयोग की गई है, जो बैकग्राउंड यूज किया गया है, वो कोर्ट रूम का है। टू प्रोवाइड ह्यूमर्स इफेक्ट, जो कि क्या करता है, एक हास्यात्मक प्रभाव डालता है। ए स्ट्रेंज डिस्प्यूट अराउज बिटवीन द नोज एंड द आईज, एक आश्चर्यजनक झगड़ा हुआ शुरू नाक और आँख के बीच में। बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टेकल्स, दोनों जो है दावा कर रही थी चश्मे के ऊपर कि चश्मा मेरे लिए है। आँख बोलती है कि चश्मा मेरे लिए है, और नाक बोलती है कि चश्मा सिर्फ मेरे लिए बना है। द टंग एक्टेड एज ए लॉयर, जबान ने यहाँ पर, जीभ जो होती है व्यक्ति की, उसने यहाँ पर एक वकील का कार्य किया। जबान ने यहाँ पर जो है वकील का कार्य किया। एंड द ईयर एज द चीफ बर्न टू बैलेंस द लॉ, और कानून ने यहाँ पर एक जज का कार्य किया है जो सुनता है और सही फैसले करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक कोर्ट रूम सजा हुआ था। कोर्ट रूम के अंदर जो है कान जज बनकर बैठे हुए थे, और जबान जो है वो वकील का कार्य कर रही थी, और के जो फरियादी थे वो थे आँख और नाक। इन दोनों का मुकदमा जबान लड़ रही थी, दोनों का मुकदमा लड़ रही थी हैं। तो चलो हम लोग पोएम की शुरुआत करते हैं। बिटवीन नोज एंड आईज ए स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, नाक और आँख के बीच में एक अजीब सा झगड़ा शुरू हुआ। द स्पेक्टेकल्स सेड देम अनहैप्पीली रॉन्ग,
कि चश्मा जो है एक नाखुशी से पहना जाता है आँख के लिए, और मतलब वो गलत है। चश्मा तो सिर्फ नाक के लिए है। यहाँ पर ये बात बोली जा रही है किसके द्वारा? उस जबान के द्वारा। द पॉइंट इज डिस्प्यूट वाज एज ऑल द वर्ल्ड नोज। अब इस झगड़े का जो बिंदु है, मुख्य बिंदु है, जो सारा संसार जानता है, वो सब जानता है, टू विच द सेड स्पेक्टेकल आउट टू बिलोंग, जिससे कि ये जो चश्मा संबंधित था उसके बारे में सारा संसार जानता है कि ये चश्मा किसके संबंध में है या किसके ऊपर आधारित है, या चश्मा किसके लिए बना हुआ है। सो टंग वाज द लायर। इस प्रकार यहाँ पर टंग जो है एक वकील का कार्य करती है, वकील थी वो वहाँ पर। एंड आर्ग्यूड द केस, और केस को लड़ती है, तर्क करती है, वितर्क करती है उसके बारे में कि चश्मा किसके लिए है, विथ ए ग्रेट डील ऑफ स्किल, और अपनी पूरी निपुणता के साथ वो इस कार्य को करती है। एंड ए वीक फुल ऑफ लर्निंग, और अपने सारे बुद्धि का, अपने ज्ञान का वो प्रयोग करती है उस चश्मे के केस में। वाइल शी बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉ। अब यहाँ पर जबकि कान जो है एक जज का कार्य करते हैं, आपने देखा होगा कि कान जो है बराबर बराबर जगह पर लगे हुए हैं, ज़बान दो नहीं होती है, नाक दो नहीं होती है, लेकिन कान दो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बराबर बराबर सुनते हैं दोनों तरफ से और सही जगह लगे हुए हैं। सो फेम्ड फॉर द टैलेंट इज नाइसली डिसर्निंग। अब यहाँ पर इसलिए जो है वो अपनी प्रसिद्धि के लिए और अपनी प्रसिद्धि बताने के लिए, अपने टैलेंट को बताने के लिए ज़बान जो है इस कार्य को करती है, और कान यहाँ पर अपना टैलेंट बताने के लिए कार्य करता है। इन बिहाफ ऑफ द नोज। अब नाक के पक्ष में, नाक के पक्ष में ज़बान बोलती है वकील बनकर। इट विल क्विकली अपीयर्स, वो तुरंत प्रकट होती है। एंड यूअर लॉर्डशिप के जज साहब, ही सेड, उसने कहा, विल अनडाउटेडली फाइंड, कि यहाँ पर देखा गया जाएगा और आप भी देखोगे इसको, दैट द नोज हैज़ हैड स्पेक्टेकल्स ऑलवेज इन वियर, कि आप हमेशा देखते रहते हो और बिना संदेह के देखते रहते हो कि नाक हमेशा किस पर पहनी जाती है, तो नाक पर पहनी जाती है, हमेशा देखते हो। जैसे वो कौन बोलती है? जज, वो वकील बोलती है ज़बान। विच अमाउंट टू पजेस टाइम आउट ऑफ द माइंड, जो कि सदियों से देखा आ रहा है, सालों से देखा आ रहा है कि मस्तिष्क, मतलब जो मस्तिष्क भी यही मतलब कि मानता है कि चश्मा सिर्फ नाक के लिए बना हुआ है, आँख के लिए नहीं। अब उसके बाद में अगले स्टेंजा में ज़बान फिर बोलती है, देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट, वो तभी वो चश्मे को अपने हाथ में उठाकर, कोर्ट के अंदर चश्मे को अपने हाथ में उठाकर बोलती है, यूअर लॉर्डशिप ऑब्जर्व, कि जज साहब आप अवलोकन करो, दे आर मेड विथ ए स्टार्डल, कि देखो इसके अंदर एक खांचा बना हुआ है। स्टार्डल, स्टार्डल मतलब होता है खांचा, या वो नाक के साइज का एक खाना बना हुआ होता है, कि देखो आप इसको कि इसमें एक खाना बना हुआ है। एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज इन शॉर्ट, और अगर संक्षिप्त में कहा जाए कि इससे एक पुलिया की तरह बना हुआ है। ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है पुलिया, तो नाक जो बनी हुई है वो पुलिया की तरह इस पे बनी हुई है, और इसमें इसके अंदर एक खांचा बना हुआ है। डिजाइंड टू सीट क्लोज टू इट, और इसको इसी प्रकार डिजाइन किया गया है कि चश्मा इस पे फिट बैठ जाए। जस्ट लाइक ए सेडल, जैसे कि एक ऊँट के ऊपर जो खांचा बना हुआ होता है, और खांचा भी जैसे कि एक भाग उठा हुआ रहता है ना पीठ पे उसकी, तो वो इस प्रकार से उसको बताया गया है कि जैसे ऊँट के ऊपर एक खांचा बनाकर एक व्यक्ति को बिठाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस नोज को भी
इसी प्रकार बनाया गया है और चश्मे को भी इसी प्रकार बनाया गया है कि वो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएं। अगेन वुड यूर लॉर्डशिप ए मोमेंट सपोज, दोबारा आप यदि लॉर्डशिप माने या ध्यान दें, टीज ए केस दैट हैज हैपन्ड, कि केस तो चलते रहेंगे, एंड मे बी अगेन, और दोबारा होते रहेंगे, केस आते रहेंगे, दैट द विसेज और काउंटनेस हैड नॉट ए नोज, कि अगर हम लोग इसको जानकारी में लें, इस नाक को जानकारी में लें, जो नाक हम सबके पास होती है, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टेकल देन, कि तब अब बात ये होती है कि चश्मा कौन पहने, नाक पहने या आँख पहने। तो यहाँ पर इस बात के पीछे जज फिर बोलता है, ऑन द होल, सॉरी ये वकील बोलता है, वकील कौन थी, जबान थी, तो वकील जबान बोलती है कि ऑन द होल, और अगर संपूर्ण रूप से देखें और संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करें, एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज, और मेरी जो आर्ग्यूमेंट्स बताती है, क्या बताती है, विथ ए रीजनिंग, और तर्क से, द कोर्ट विल नेवर कंडेम, कि मैं इस प्रकार से तर्क दूंगी या इस प्रकार से मतलब कि अपने पक्ष रखूंगी कि कोर्ट जो है कभी भी नकारेगा नहीं उसको, मतलब मना नहीं करेगा मेरे फैसले को मेरे पक्ष में देने के लिए। दैट द स्पेक्टेकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज, फिर वो दोबारा बोलती है कि देन दैट द स्पेक्टेकल, चश्मे जो है पूर्ण रूप से नाक के लिए बने हुए हैं, एंड द नोज वाज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, और केवल नाक भी चश्मे के लिए ही बनी है, क्योंकि चश्मे के अलावा नाक का कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसा वो बोलता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बारी आती है वकील के चेंज होने की, बदलने की, क्योंकि वो दोनों का मुकदमा लड़ रहा था, नाक का भी मुकदमा लड़ रहा था और वो आँख का भी मुकदमा लड़ रहा था। तो ये जो वकील जो था वो अपने शिफ्ट को चेंज करता है, मतलब वो किसकी साइड आ जाता है, अब वो लायर बनकर उस आँख के साइड में आ जाता है। ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, वो दोबारा अपनी याचना प्रस्तुत करता है आँख के पक्ष को लेकर। बट व्हाट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, लेकिन जो उसने तर्क दिए, अपने पक्ष रखे, वो कुछ ही लोग जानते थे। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, और कोर्ट ने भी सोचा कि जो आँख के पक्ष में उसने अपने सुझाव दिए वो बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थे, वो बिल्कुल बुद्धिजीवी वाले नहीं थे। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड, और इस प्रकार जज साहब ने क्या किया, अपना फैसला सुनाया, विथ ए ग्रेव सोलेम टोन, और एक ठंडी आह भरकर और एक निर्णायक टोन में अपना उन्होंने फैसला सुनाया। डिसीव एंड क्लियर, के निश्चित है बिना धोखा दिए, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो बिना धोखा दिए, एंड क्लियर और स्पष्ट रूप से, विदाउट वन इफ और बट, के यदि इसके बिना या फिर लेकिन, दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, कि जब नाक अपना चश्मा पहने, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, या तो दिन के समय या रात के समय, आई शुड बी शट, और आँख को बंद हो जाना चाहिए अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो, क्योंकि नाक के ऊपर चश्मा पहनेगा और आँख को अगर अच्छा नहीं लगे तो आँख को ये आदेश दिया जाता है कि वो बंद हो जाए। तो इस प्रकार से ये एक अजीब सा झगड़ा था नाक और आँख के बीच में, के और झगड़ा किस बात का था कि चश्मा बोलता है, मतलब आँख बोलती कि चश्मा मेरे लिए है और नाक बोलती कि चश्मा मेरे लिए है, और दोनों अपना अपना दावा करते हैं। ज़बान जो है अपनी वकालत प्रस्तुत करती है और कान जो है जज बनकर सही फैसला सुनाते हैं।
ओके, तो ये आपकी ये पोयम थी, छोटी सी अच्छी पोयम थी। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। हैव अ नाइस डे।